हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट 3 वीडियोस में हमने एक्सेल क्वेश्चन किए थे जो डाटा एनालिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है एज अ इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर अ फ्रेशर। सो इस वीडियो में हम पावर बीआई के क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरव्यू के, जो डाटा एनालिस्ट के लिए और कहीं भी अगर पावर बीआई किसी फील्ड में यूज होता है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये फ्रेशर्स के लिए है। तो लेट्स स्टार्ट पावर बीआई इंटरव्यू क्वेश्चन। So this is specially for data analyst interview question for the fresher, and the topic is Power BI. So we have first question, that is what are some visualization best practices and how do you choose the right chart for different types and analysis goal. सो पावर बीआई बेसिकली हम किस लिए यूज करते हैं? डैशबोर्ड बनाने के लिए, डाटा विजुअलाइजेशन बनाने के लिए। ठीक है, तो एक्सेल का भी हमने बेसिकली डैशबोर्ड बनाने के लिए यूज करा था। तो इसमें भी सेम ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसमें भी पहला क्वेश्चन यही है कि विजुअलाइजेशन बनाने के लिए पावर बीआई में बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकते हैं, हम अपने चार्ट को चूज कैसे कर सकते हैं डिफरेंट डाटा टाइप्स के लिए, हमारे गोल्स कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ठीक है, तो आंसर है विजुअलाइजेशन बेस्ट प्रैक्टिस इंक्लूड सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी एंड एक्यूरेसी। सबसे पहले हमारे विजुअलाइजेशन में सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए और एक्यूरेसी होनी चाहिए। ये तीन जो फैक्ट है ये मस्ट होने चाहिए। ठीक है, जितना सिंपल हम विजुअलाइजेशन रखेंगे उतने जो हमारे यूजर्स होंगे वो इंटरेक्ट होंगे। ठीक है, देन चूज द राइट चार्ट डिपेंड ऑन द डाटा टाइप। ये हमने एक्सेल में भी किया था। हमें राइट चार्ट कैसे चूज करना है? अपने डाटा को एनालाइज करके कि हमारा गोल क्या है, एंड बाय एनालिसिस द गोल, हम किस डाटा से क्या शो करना चाहते हैं। ठीक है, हमने जैसे लास्ट एक्सेल में भी किया था कि बार चार्ट किस लिए यूज होता है? बार चार्ट आर सुटेबल फॉर कंपेयरिंग द कैटेगोरिकल डाटा। ओके, सो जब भी हमें डाटा कैटेगोरिकल डाटा के बीच में कंपेयर करना है तो हम क्या यूज करेंगे? बार चार्ट यूज करेंगे। लाइन चार्ट क्यों यूज करते हैं? फॉर शोइंग ट्रेंड्स ओवर टाइम। ठीक है, स्कैटर प्लॉट क्यों यूज करते हैं? फॉर डिस्प्लेइंग द रिलेशनशिप बिटवीन दी टू वेरिएबल्स। ठीक है, सो हमें बेसिकली हर चार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा चार्ट किस लिए यूज होता है, जब भी हम उनका अच्छे से अपने डाटा के ऊपर यूज कर सकते हैं। ठीक है, now the choice should emphasize the strength of data while minimizing the confusion. ठीक है, बेसिकली हमें चॉइस इस टाइप से लेनी है कि वो हमारे कोई भी चार्ट हम चूज कर रहे हैं तो वो उसे अच्छे से स्ट्रेंथ दे, हमारे डाटा को वो स्ट्रेंथ दे रहा है, मतलब उसे अच्छी क्लैरिटी से उसे समझा पा रहे हैं लोग, उससे उस चार्ट के थ्रू हमारे डाटा को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। तो ये हमारे डाटा को क्या दे रहा है? एक स्ट्रेंथ दे रहा है। ठीक है, वाइल मिनिमाइज कंफ्यूजन, हमें कंफ्यूजन को दूर करना है, हमें ऐसा चार्ट चूज करना है जो कंफ्यूजन को तो दूर करे और स्ट्रेंथ ऑफ द डाटा इंक्रीज करे। ओके, second question we have, what are some key principles to consider when designing dashboard and why are user experience consideration important? So key principle क्या होने चाहिए to design the dashboard और why are user experience consideration important? यूजर्स के लिए कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर यूजर कोई हमारे डैशबोर्ड के साथ इंटरेक्ट हो रहा है तो हमें उनकी कंसिडरेशन को इंपॉर्टेंट क्यों रखनी चाहिए? ठीक है, सो आंसर क्या देगा हमें इसका? डैशबोर्ड डिजाइन प्रिंसिपल्स इंक्लूड विजुअल हायरार्की, कंसिस्टेंट कलर स्कीम एंड क्लियर लेबलिंग। बेसिकली हमारे डैशबोर्ड डिजाइन करने के प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं कि विजुअल हायरार्की, मतलब सारा जो भी हमारा डाटा है वो हम अच्छे से सिंपल वे में हायरार्की में एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। कलर स्कीम हमारा कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, और क्लियर लेबलिंग होनी चाहिए जिससे हमारे यूजर उसे आसानी से अंडरस्टैंड कर सके कि किस चार्ट का मतलब या किस ग्राफ का मतलब क्या है, उसके नीचे लेबल क्या है। आगे क्या है? यूजर एक्सपीरियंस कंसिडरेशन आर विटल एज एंश्योर दैट डैशबोर्ड इज इनिशिएटिव एंड रिस्पॉन्सिव एंड फोकसेस ऑन द यूजर नीड। तो यूजर एक्सपीरियंस को हमें कंसिडरेशन क्यों देनी चाहिए? बिकॉज दे एंश्योर दैट कि डैशबोर्ड हमारा क्या है? इनिशिएटिव है। वो क्या देखते हैं कि हमारा डैशबोर्ड इनिशिएटिव है या नहीं, रिस्पॉन्सिव है या नहीं, फोकस जो हमारी स्पेशल नीड्स है, जो इंपॉर्टेंट नीड्स है डाटा के अंदर, वो उसको हमारा डैशबोर्ड उसको फोकस कर रहा है या नहीं। ठीक है, अगर हम कोई चेंजेस करते हैं अपने डाटा सेट में तो वो चेंजेस हमारे डैशबोर्ड में शो हो रहे हैं या नहीं। तो ये सब क्या करता है? यूजर एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, अब वेल डिजाइन डैशबोर्ड इनहेंसेस द डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन में ग्राफ, चार्ट्स, टेबल्स वगैरह आ जाती है? उसके बाद डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जिसने डैशबोर्ड बनाया है उसके डिसीजन क्या हो सकते हैं? ओवरऑल यूजर सेटिस्फेक्शन, क्या जिनके लिए हमने डैशबोर्ड बनाया है, जो हमारे यूजर्स ऑडियंस जो हमारे डैशबोर्ड को देख रहे हैं, क्या वो सेटिस्फाई है? क्या वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं किस ग्राफ का क्या मतलब है, एनालाइज कर पा रहे हैं? ठीक है, तो ये सारे फैक्ट हमें विजुअलाइज या एनालाइज करने हैं किसी अपने डैशबोर्ड को बनाने के लिए। और यूजर एक्सपीरियंस को भी कंसिडरेशन करना इंपॉर्टेंट है डैशबोर्ड बनाने के लिए, चाहे वो हम एक्सेल में बना रहे हैं, पावर बीआई में बना रहे हैं या टैब्लो में बना रहे हैं।
Okay, now next question we have, how do tools like d3.js, js किसकी एक्सटेंशन है, जावास्क्रिप्ट की है, प्लॉटली एंड टैब्लो कंट्रीब्यूट टू क्रिएटिंग एडवांस चार्ट। तो ये सब कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं एडवांस चार्ट बनाने के लिए। तो d3.js क्या है, एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है वो क्रिएटिंग कस्टम्स, ठीक है। कस्टम्स बनाने के लिए हम d3.js जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी का यूज करते हैं। इंटरेक्टिव डाटा विजुअलाइजेशन के लिए भी हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। प्लॉटली किस लिए यूज होता है, पाइथन एंड प्लॉटली क्या है, ये पाइथन और जावास्क्रिप्ट ग्राफिंग लाइब्रेरी है, नोन फॉर इट्स ईज ऑफ यूज एंड इंटरेक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट है टैब्लो। टैब्लो इज अ पावरफुल डाटा विजुअलाइजेशन टूल दैट ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ एडवांस चार्ट एंड डैशबोर्ड एंड मेकिंग इट एक्सेसिबल टू यूजर विद वेरिंग टेक्निकल स्किल। तो बेसिकली टैब्लो भी हमारा पावर बीआई जैसा ही हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है और डाटा विजुअलाइजेशन टूल है जो आप कह सकते हैं। इसमें भी हमारे पास वैरायटी ऑफ चार्ट्स और डैशबोर्ड हम क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग टैब्लो। और इस जो भी हम डैशबोर्ड बना रहे हैं वो एक्सेसिबल भी हो सकता है यूजर्स को विद वेरिंग टेक्निकल स्किल, ठीक है। तो d3.js और प्लॉटली, d3.js ओनली जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, बट प्लॉटली में क्या है, पाइथन भी है और जावास्क्रिप्ट ग्राफिंग भी है, ठीक है। ये दोनों लाइब्रेरी है प्लॉटली में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, कैन यू एक्सप्लेन एडवांस चार्ट्स लाइक heat map, Sankey diagram and spark lines, ठीक है। सो heat maps display data in a matrix format. heat map क्या करता है, हमारे डाटा को मैट्रिक्स फॉर्मेट में डिस्प्ले करता है यूजिंग कलर इंटेंसिटी टू रिप्रेजेंट वैल्यू। तो बेसिकली हीट मैप में क्या होगी, रो मैट्रिक्स क्या होता है, रो और कॉलम होते हैं जिसमें, तो हीट मैप हमारे डाटा को मैट्रिक फॉर्मेट में देता है और उसमें जो कलर इंटेंसिटी होती है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। जैसे पहले लाइट से धीरे 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 ऐसे डार्क होता रहता है। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। हीट मैप हमारे बेसिकली ऐसे बने होते हैं। सो हेयर यू कैन सी दिस इज अ हीट मैप। तो इसमें आप कलर की इंटेंसिटी देख सकते हो, कहीं पे ज्यादा लाइट है, कहीं पे एकदम से डार्क हो रहा है, तो वो क्या शो कर रहा है, वहाँ की इंटेंसिटी की, वहाँ पे परसेंटेज ज्यादा है, डार्क जहाँ ज्यादा डार्क कलर है वहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा है, मतलब वहाँ का डाटा ज्यादा है। कम है अगर इंटेंसिटी तो वहाँ पे वो लोवेस्ट में है, ठीक है। तो इसमें हम और भी इफेक्ट्स फिल्टर करके इसमें हम परसेंटेज भी शो कर सकते हैं या कुछ और शो करना है, इन बॉक्स में हम सब कुछ शो कर सकते हैं, फिल्टर्स लगा सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, हीट मैप। जैसे इसमें आप देख सकते हैं बीच में हम कुछ डाटा हमें पॉइंट्स में या फिर परसेंटेज में अगर हमें शो करना है हर रो और कॉलम में, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ हीट मैप। उसके बाद है सैंकी डायग्राम। क्या है, इट विजुअलाइज फ्लो बिटवीन कैटेगरीज और स्टेज इन प्रोसेस। बेसिकली सैंकी डायग्राम किस लिए यूज होता है, टू विजुअलाइज फ्लो बिटवीन कैटेगरीज एंड द स्टेजेस। जो भी हमारी कैटेगरीज है और स्टेजेस है, ठीक है, तो उनके बीच में फ्लो देखने के लिए हम सैंकी डायग्राम को यूज करते हैं। तो सैंकी डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट होता है, सो दिस इज अ सैंकी डायग्राम, ठीक है। तो यू कैन सी ये यहाँ पे मेरे सारे कैटेगरीज है और यू कैन से स्टेजेस है, कुछ भी कह दो, ठीक है। अगर ये मेरे रोज नेम ऑफ कॉलम्स है, ठीक है, जो मेरे कैटेगरीज है, तो ये फ्लो शो कर रहा है, ठीक है, कि कौन सा किस फ्लो में मूव कर रहे हैं डायग्राम। लाइक ये दोनों सैंपल हमारे 25.5 पे जाके ऐसे फ्लो कर रहे हैं, इनकी कंसिस्टेंसी ये है। आगे इनकी जैसे रेड में 3.5 की रेंज में सिर्फ ये सारे हैं, ठीक है। तो ये फ्लो शो कर रहा है। लाइक ये एग्जांपल देख लेते हैं, दिस इज अ फ्लो। इसमें ये कलर इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, कलर की जो शेड है वो चेंज हो रही है हर फ्लो के हिसाब से। तो दिस इज अ सैंकी डायग्राम, ओके। लाइक बेसिकली हम बता रहे हैं कि कौन सी कैटेगरी हमारी किस टाइप से फ्लो कर रही है और किस टाइप से आगे जाके किससे कौन सी कैटेगरी से मैच कर रही है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, सैंकी डायग्राम है। स्पार्कलाइन हमने उसमें एक्सेल में भी किया था। स्पार्कलाइन क्या होते हैं, इट इज अ डाटा रिच लाइन चार्ट ऑफन यूज्ड विद इन द सेल टू शो ट्रेंड्स विदाउट रिक्वायरिंग मच स्पेस। बेसिकली स्पार्कलाइन जब हमें डाटा के साथ ही उसका ग्राफ दिखाना हो, सेल के साथ ही या किसी स्पेसिफिक सेल का हमें उसके साथ ही सेल में ही उसका ग्राफ या चार्ट दिखाना हो, लाइन चार्ट, बार चार्ट, कुछ भी शो करना हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, स्पार्क लाइन बोलते हैं। लाइक यू कैन सी हेयर दिस इज अ स्पार्क लाइन। ये मेरा डाटा है, ठीक है, ईयर वाइज। तो मैं यहाँ पे ही मैंने इसके साथ ही चार्ट ऐड कर दिया। ये इसकी दिखा रहा है कि जनवरी में 20 थी, फिर 108 हो गई फरवरी में, तो ये एकदम से पीक पे चला गया। तो आप देख सकते हैं ये स्पार्क लाइन होती है जब हम सेल के साथ ही चार्ट को दिखा देते हैं। लाइक इसमें भी देखो, ये मेरा डाटा है और इसके साथ ही मैंने क्या करा है, स्पार्क लाइन्स को दिखा दिया। जरूरी नहीं है सिर्फ लाइन चार्ट ही इसमें ड्रॉ कर सकते हैं हम, बार चार्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक देखो यहाँ पे बार चार्ट या कोई भी चार्ट जो हमें सुटेबल हो अपने डाटा के हिसाब से, वो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं।
Okay, next question we have, can you explain how dashboard could help an e-commerce business optimize its inventory management? So डैशबोर्ड कैसे हेल्प करता है ई कॉमर्स बिजनेस को, ठीक है, उनकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो एन ई कॉमर्स डैशबोर्ड फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट कुड डिस्प्ले मैट्रिक्स सच एज प्रोडक्ट टर्नओवर रेट, स्टॉक लेवल, सेल्स ट्रेंड। तो ई कॉमर्स कोई भी कंपनी है ई कॉमर्स या कोई भी काम अपना कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो डैशबोर्ड का कैसे यूज कर सकते हैं, वो मैट्रिक्स में डिस्प्ले कर सकते हैं उनका प्रोडक्ट टर्न ओवर रेट क्या रहा पूरे साल का या महीने का, अपना स्टॉक लेवल चेक कर सकते हैं मंथली वाइज, ठीक है, सेल्स ट्रेंड चेक कर सकते हैं ईयर वाइज, मंथली वाइज, वीक वाइज, कैसे भी उन्हें चेक करना है कि कैसे उनका फॉल जा रहा है, कैसे उनका बिजनेस अप जा रहा है या फॉल जा रहा है, ठीक है। तो बाय विजुअलाइजिंग दीज मैट्रिक्स the business can identify slow moving items and take action to clear excess inventory. So इन मैट्रिक्स को विजुलाइज करके जो बिजनेसमैन है वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि किस आइटम पे उनका बिजनेस लो जा रहा है और उस पर आगे एक्शन ले सकता है, ठीक है, उसकी इन्वेंट्री पे कि उसमें हम क्या चेंज कर सकते हैं, उस पर क्या ले सकता है, वो एक्शन ले सकता है। एडिशनली द डैशबोर्ड कुड प्रोवाइड अलर्ट व्हेन स्टॉक लेवल फॉल्स बिलो अ सर्टेन थ्रेशोल्ड। तो जब हम डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है, जैसे हम क्या अगर हमारे डाटा सेट में चेंज हो रहा है तो वो रिफ्लेक्शन डैशबोर्ड में भी दिखेगा। तो उससे क्या होगा, अगर मैंने जैसे 1 मंथ बाद पूरा डाटा एनालाइज किया, अपना डैशबोर्ड एनालाइज किया, अगर मैं उसमें देख रही हूँ कि मेरा स्टॉक फॉल हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, बिजनेसमैन को हेल्प करेगा ऑप्टिमल इन्वेंट्री लेवल मेंटेन करने के लिए, कि वो उसको अप करने के लिए और क्या कर सकता है। इससे क्या होगा, बिजनेसमैन अलर्ट हो जाएगा कि हाँ उसका स्टॉक लेवल फॉल हो रहा है, अब मुझे एक्शन लेने की जरूरत है। एंड रिड्यूस कैरिंग कॉस्ट, ठीक है, ये जो भी उसका कॉस्ट नीचे रिड्यूस हो रहा है उसमें भी एनालाइज करने में वो हेल्प करेगा। सो बेसिकली डैशबोर्ड हमारा ई कॉमर्स बिजनेसमैन को कैसे हेल्प करेगा कि वो मैट्रिक्स डिस्प्ले करके अपना प्रोडक्ट टर्नओवर देख सकता है, सेल्स देख सकता है, स्टॉक लेवल देख सकता है, वो हमें वर्ड्स याद रखने हैं, ठीक है, तो विजुलाइज कर सकता है मैट्रिक्स से अपने बिजनेस को, ठीक है, उसका जो स्लो पॉइंट क्या है, स्लो मूविंग आइटम क्या है, उसको क्या एक्शन लेना चाहिए, ठीक है, वो एक अलर्ट हो जाता है स्टॉक अपने जब भी उसके स्टॉक लेवल फॉल होते हैं, तो फिर वो अपने ऑप्टिमल इन्वेंट्री लेवल मेंटेन करने की कोशिश करता है। Sixth question we have, how do you ensure that chart and visualization on an e-commerce dashboard are actionable and provide meaningful insight? ओके, सो चार्ट और विजुअलाइजेशन कैसे हेल्प करते हैं ई कॉमर्स डैशबोर्ड को एक्शनेबल एंड प्रोवाइड कि उनका डैशबोर्ड जो है एक्शनेबल हो और वो एक मीनिंगफुल इंसाइट प्रोवाइड कर रहा हो। To ensure chart and visualization are actionable, they should focus on answering specific business question or highlighting key performance trend. ये लाइन रट लो, इस लाइन को याद रखना कि कैसे हेल्प करता है वो जब भी चार्ट बनाने के लिए या डैशबोर्ड विजुअलाइजेशन कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं, हमें फोकस करना है कि जो हमारा विजुअलाइजेशन है वो आंसर दे पा रहा है हमारे स्पेसिफिक बिजनेस क्वेश्चन के, क्या वो क्वेश्चन रिफ्लेक्ट हो पा रहे हैं उस डैशबोर्ड के थ्रू जो हम हमारे बिजनेस के लिए जरूरी है, और क्या वो हाईलाइट कर रहा है की परफॉर्मेंस ट्रेंड, ठीक है। ये दो चीजों का हमें ध्यान रखना है कि जब भी मैं अपना डैशबोर्ड देख रही हूँ अपने बिजनेस का, अपने ई कॉमर्स का, तो मुझे देखते ही मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि ये ऐसे फॉल क्यों हो रहा है, ठीक है, क्या इस मटेरियल की वजह से मेरा जो बिजनेस है वो डाउन हो रहा है या अप जा रहा है, मेरे बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या चल रही है ओवरऑल, ठीक है। जो भी हम ईच चार्ट शुड हैव क्लियर लेबल, जितने भी हम चार्ट यूज कर रहे हैं उनके क्लियर लेबल होना चाहिए, कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और एक्शनेबल टाइटल्स होने चाहिए, टाइटल्स भी उनके एक्शनेबल होने चाहिए। फॉर इंस्टांस अ चार्ट डिस्प्लेइंग कन्वर्जन रेट कुड हैव एनोटेशन, ठीक है, जो चार्ट डिस्प्ले करते हैं कन्वर्जन रेट को उनमें हमें एनोटेशन ऐड करना है। एनोटेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे कैप्शन ऐड करना है कि यहाँ पे हमने कौन से फॉर्मूला लगाया है कन्वर्जन रेट चेक करने के लिए, या इस कन्वर्जन रेट का क्या मतलब है, जो भी हम कैप्शन लगाना चाहते हैं समझने के लिए, तो वो ऐड होना चाहिए। indicating when certain marketing campaign were launched helping correlate changes in conversion rate to those initiative। तो अगर हमारे मार्केटिंग कैंपेन में कोई भी चेंज आ रहे हैं, ठीक है, या अगर हम फ्यूचर में कुछ और लॉन्च कर रहे हैं तो हम कोरिलेट कर सके चेंजेस को, ठीक है, अगर हमें उस कन्वर्जन रेट में जो भी हमने फॉर्मूला लगाया उसमें कोई चेंजेस करने हैं या हमें वही रखना है, तो एनोटेशन ऐड करना इज मस्ट। Next question, what are the benefits of integrating data from multiple sources such as customer review in social media into e-commerce dashboard? So benefits क्या है, डाटा को
इंटीग्रेट करना मल्टीपल सोर्स से such as customer review और social media. तो integrating data from diverse sources enriches e-commerce dashboard with a holistic view of business performance. अगर हम अपने डाटा को इंटीग्रेट कर रहे हैं डिफरेंट सोर्सेज से, मल्टीपल सोर्सेज से, तो उससे क्या होगा, हमारा डैशबोर्ड क्या करेगा, हम हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस जो है वो हाईलाइट होगी, ठीक है। कस्टमर रिव्यू कैन प्रोवाइड इंसाइट इनटू प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन, हम देख पाएंगे कि हमारे जो कस्टमर है, जो हमारे प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं, वो क्या रिव्यू दे रहे हैं। जैसे हम, आपने देखा फ्लिपकार्ट अमेजोन से शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे हम रेटिंग देते हैं, ठीक है, या कमेंट डाल देते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा या कैसा निकला है, ठीक है। तो वो चीज़ चेक करने के लिए हम, बहुत जरूरी है कि हम मल्टीपल सोर्स का यूज करें, ठीक है, अपने ई कॉमर्स डैशबोर्ड देखने के लिए, जिससे हम देख पाए कि हमारी परफॉर्मेंस में क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। वाइल सोशल मीडिया डाटा कैन रिवील सेंटिमेंट एंड एंगेजमेंट लेवल, ठीक है। कस्टमर रिव्यू से तो हम क्या चेक कर सकते हैं, इनसाइट इनटू प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन, की कस्टमर कितने सेटिस्फाई है। और सोशल मीडिया से क्या चेक कर सकते हैं कि डाटा कैन रिवील सेंटिमेंट्स एंड एंगेजमेंट लेवल, की लोगों की लोग कितने एंगेज हो रहे हैं हमारे प्रोडक्ट में, ठीक है, कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ठीक है, कितनी हमारे चीज़ों को लाइक्स कर रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ हम सोशल मीडिया से चेक कर सकते हैं। सो दीज कॉम्प्रिहेंसिव डाटा एनेबल बिजनेस टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ठीक है, एंड रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू कस्टमर फीडबैक। सो इससे क्या होता है, हमारा बिजनेस, हम अपने बिजनेस के बारे में इन्फॉर्म रहते हैं और आगे अगर हमें कोई डिसीजन लेना है उसके लिए भी हम तैयार रहते हैं, ठीक है। हमारे पास एक अच्छा रिस्पॉन्ड होना चाहिए कस्टमर फीडबैक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू प्रोवाइड एन एग्जाम्पल हाउ यू वुड विजुअलाइज द कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू ऑन एन ई कॉमर्स डैशबोर्ड। सो हमें इसमें एग्जाम्पल देना है कि हाउ यू वुड विजुअलाइज द कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू ऑन ई कॉम डैशबोर्ड, कि लाइफ टाइम के लिए हम कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं कोई कि हमारा कस्टमर उस चीज़ को लाइक कर रहा है, कितना उसने साल में कितना खरीदा है, अब हमारे प्रोडक्ट को कितना यूज़ किया है, कितनी रेटिंग दी है, कि हम वो लाइफ टाइम तक देख सकें अपने डैशबोर्ड में। श्योर, आई वुड विजुअलाइज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू यूजिंग अ लाइन चार्ट। हम इसमें क्या ड्रॉ करेंगे, लाइन चार्ट ड्रॉ करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो एक बार फिर से क्वेश्चन रीड करते हैं, कैन यू प्रोवाइड एन एग्जाम्पल हाउ यू वुड विजुअलाइज द कस्टमर लाइफ टाइम ऑन अ ई कॉमर्स डैशबोर्ड। मोस्टली क्या होता है, इंटरव्यू ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है सामने वाले बंदे को कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो हमें इनकी प्रैक्टिस जितनी हो सके हमें करनी है। तो यस, हम कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं कस्टमर की लाइफ टाइम रेटिंग को या किसी भी चीज को अपने डैशबोर्ड में हम कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, बाय यूजिंग अ लाइन चार्ट। द एक्सिस वुड रिप्रेजेंट टाइम, मंथ, ईयर। वही मैंने कहा ना कि भाई कोई कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को मंथली वाइज, ईयर वाइज कितना खरीद रहा है, कितना यूज कर रहा है, वो सब हम कैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में लिखे क्या रखेंगे हम, मंथ्स या ईयर वाइज, जैसे जिस भी उसमें हमें देखना है। और वाई एक्सिस वुड इंडिकेट द वैल्यू, ठीक है। ईच लाइन ऑन अ चार्ट कुड रिप्रेजेंट अ डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट ऑन कैटेगरी। बेसिकली चार्ट क्या करेगा, हमारे पास कैटेगरीज होगी डिफरेंट प्रोडक्ट्स की जो भी हमारे, और उसमें हम देख पाएंगे कि कौन सा कस्टमर हर सेगमेंट में, कौन सा कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा खरीद रहा है, कौन सा प्रोडक्ट हमारा मंथली वाइज या ईयर वाइज सेल हो रहा है सबसे ज्यादा, या कौन सा लोवेस्ट पे है। Over time, the chart could show how the customer lifetime value has changed, कि कैसे लोगों की जैसे अब हम भी कुछ खरीदते हैं, शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, हमारी भी थिंकिंग चेंज होती रहती है। कभी एक महीना हम कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जैसे फेस वॉश भी है, कोई एक महीना हमने कोई यूज करा है, फिर कोई और डिमांड में आ गया, हमने नेक्स्ट मंथ हमने वो खरीद लिया, ठीक है। ऐसे ही हम चीज चार्ट के थ्रू देख सकते हैं कि कस्टमर की चेंजेस प्रोडक्ट के लिए कैसे चेंज हो रहे हैं, वो कितने टाइम में अपनी पसंद को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स, ठीक है, एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द एफर्ट टू इंक्रीज द कस्टमर वैल्यू। इससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारे कस्टमर के लिए क्या चीज़ ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। तो ये क्वेश्चन बहुत जरूर इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू मेजर द इम्पैक्ट ऑफ मार्केटिंग कैंपेन एंड इनिशिएटिव ऑन ई कॉमर्स मैट्रिक्स यूजिंग डैशबोर्ड। सो Dashboard can track metrics before, during and after a marketing campaign or initiative to assess their impact. तो डैशबोर्ड क्या करेगा, मैट्रिक्स है, कोई भी हम मैट्रिक्स को विजुअलाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या क्या ट्रैक करेगा कि बिफोर, पहले मार्केटिंग क्या थी, अब क्या चल रही है, और आफ्टर, फ्यूचर में क्या चलेगी। तो ये सब हम अपने डैशबोर्ड के थ्रू देख सकते हैं अपने मार्केटिंग कैंपेन में, और एक्सेस कर सकते हैं क्या क्या इम्पैक्ट कर सकता है फ्यूचर में। जैसे पास्ट में क्या इम्पैक्ट करा हमारे बिजनेस को, अब फ्यूचर में हम थिंक कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं, ठीक है। वो सब हम विजुअलाइज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, इफ अ सोशल मीडिया कैंपेन इज लॉन्च,
The dashboard can show changes in conversion rate, website traffic, average order values during the campaign period. अगर हम सोशल मीडिया कैंपेन के थ्रू चेक करते हैं तो हम कैसे विजुलाइज करेंगे कि हमारे कन्वर्जन रेट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, वेबसाइट ट्रैफिक, कितने लोग हमारे वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, ठीक है, एवरेज ऑर्डर क्या हो रहे हैं मंथली या साल के, ठीक है, ये सब हम चेक कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू. दिस डाटा हेल्प डिटरमाइन द सक्सेस ऑफ कैंपेन एंड इन्फॉर्म फ्यूचर स्ट्रेटजीज. ठीक है, तो अगर हम ऐसे अपने डैशबोर्ड को रेगुलरली चेक करते रहेंगे, उसे विजुलाइज करते रहेंगे, एनालाइज करते रहेंगे, अंडरस्टैंड करते रहेंगे, तो हम अपने बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं. सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे वीडियो. So what's the process of creating data driving recommendation to improve e-commerce performance based on dashboard insight? So क्या प्रोसेस है डाटा ड्राइविंग क्रिएट करने के लिए जिससे हमारा ई कॉमर्स परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए. सो डाटा ड्राइविंग रिकमेंडेशन स्टेम फ्रॉम द इनसाइट गैदर्ड थ्रू डैशबोर्ड एनालिसिस. For instance, if the dashboard indicate a drop in conversion rate for mobile user, a recommendation might involve optimizing the mobile user experience. Recommendation should be actionable, specific, aimed at addressing identified issues to enhance overall performance. Basically हमें क्या चेक करना है, अगर हम अपने डैशबोर्ड में देख पा रहे हैं कि हमारा कन्वर्जन रेट जो है वो ड्रॉप हो रहा है, मोबाइल यूजर है, ठीक है, हम उनके लिए जो हमारा कन्वर्जन रेट है हमारे बिजनेस का वो ड्रॉप हो रहा है, तो इससे क्या है, डाटा ड्राइविंग रिकमेंडेशन हमें क्या देगा कि वो क्यों हो रहा है, ठीक है, हम उसे कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि उनकी नीड्स को हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं कि मोबाइल यूजर एक्सपीरियंस हमारे कन्वर्जन रेट, उससे हमारा कन्वर्जन रेट बढ़ जाए, हम उनके लिए और क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या चेंजेस ला सकते हैं. सो वो सब कुछ रिकमेंडेशन हमें डाटा ड्राइवर देगा. रिकमेंडेशन माइट इन्वॉल्व ऑप्टिमाइजिंग द मोबाइल यूजर एक्सपीरियंस. ठीक है, रिकमेंडेशन शुड बी एक्शनेबल. जो भी रिकमेंडेशन हमें मिल रही है वो एक्शनेबल होनी चाहिए. कई बार क्या करते हैं, हम रिकमेंडेशन सुन लेते हैं पर उसे अप्लाई नहीं करते, हमें उसे अप्लाई भी करना है, एक्शन भी लेना है. स्पेसिफिक होना चाहिए, उसका एक एम होना चाहिए कि कब तक वो फुलफिल हो जाएगा, कब तक हमारी परफॉर्मेंस बढ़ जानी चाहिए, ओवरऑल परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट आना शुरू हो जाएगा. सो ये सब हमें रिकमेंडेशन लेनी चाहिए जब भी हम अपने डैशबोर्ड को एनालाइज कर रहे हैं. सो थैंक यू सो मच. इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर. थैंक यू so much for liking me and for giving so much love.